हेलो बेटा, नमस्कार। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का फोर्थ वीडियो है ये, मतलब फिफ्थ वीडियो है, मतलब यानी फोर पार्ट जो उसका एक इंटीग्रेशन 1, 2, 3 एंड फोर्थ आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं आज बताऊँगा आंशिक भिन्न के द्वारा यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन करना। तो इसको कैसे करेंगे? मेन है आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए कि आपको अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद ही आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अकेले हम अकेले तुम वाला नियम लगाना है। अकेला अगर वो हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वही इसमें नियम, बस इसमें अलग कैसे करें, किस तरह अलग होंगे। कभी टी मान के करते थे, कभी ये डायरेक्ट हो जाता था कोई फॉर्मूले से। आज यहाँ बताएंगे कि इस पार्शियल सेक्शन द्वारा भी इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे बताया था नियम, फूट डालो राज करो, उसके द्वारा इसको आप कर सकते हैं। तो इसको अलग कैसे करें वो नियम, वो इसको अलग कैसे करेगा यानी इसको कई पार्ट में तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा उसी को बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में तोड़ना। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद ही हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि पहले अगर u अपॉन v में बना है तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो अभी तक मैंने यही आपको बताया है कि कैसे इसको अलग अलग करेंगे, वही मैं इसमें भी बताने जा रहा हूँ किस तरह अलग करेंगे। फिर उसके बाद आपको इसकी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं वही फॉर्मूले पुराने वही हैं, सब कुछ वही पुराने फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूले के द्वारा इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन मेन चीज़ है अलग करना, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब खूब करिए। ठीक है, ये काम जरूर कीजिए आप। चलिए, आपका जून से पेपर भी है शायद मैथ वालों का, और मैथ वालों का न्यू पेपर आएगा अब आपका। जो पुराना पेपर छप गया तो वो नहीं आकर नया पेपर शायद छप के आएगा। ठीक है, कैसा आएगा शायद टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, तो उसको आप ध्यान रख कर, चाहे पेपर कैसा है उसका मतलब नहीं आपको कोर्स से ही आए, कोर्स से बाहर से नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको तैयारी रखिए जिससे आपका आगे काम हो सके। चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पहले इंटीग्रेशन में कैसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा आपको। सबसे पहले पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ये लीनियर इसको बोलते हैं, ये मतलब रैखिक बोलते हैं। रैखिक क्यों बोलते हैं कि एक्स की पावर एक होती है, अगर एक्स की पावर एक है तो उसको रैखिक बोलते हैं हम। ठीक है, अगर एक्स प्लस यानी ऐसे फैक्टर दिए गए हैं, गुणनखंड ऐसे दिए गए हैं लीनियर के रूप में, तो जितने भी फैक्टर दिए गए हैं उनको हर में देखो जो क्या दिया है, हर में जो दिए गए उनको आप ए अपॉन एक्स प्लस ए, और जो दूसरा फैक्टर दिया है उसको बी अपॉन एक्स प्लस ए, अगर तीसरा दिया होता तो सी मानते। यानी जो मान चुके हैं ए उसको दोबारा ए नहीं मानना है। ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर सर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है उसको दो बार गुणनखंड हो, और ये एक बार है, अगर दो बार है तो आपको पहले एक पावर का फिर दो पावर का मानना पड़ेगा। जैसे इसको माना गया हमने एक्स प्लस ए, फिर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तीन पावर होती तो एक पावर, फिर दो पावर, फिर तीन पावर, फिर चार होती चार पावर, ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि एक्स प्लस ए दो बार लिख लिया। ठीक है, एक्स प्लस ए दो बार लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस तरह करना है आपको, समझे, इस तरह तोड़ना है और फिर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लो लिखा हो सर लीनियर तो हो गया, चलो भाई होल पावर हो गई। अगर सर लीनियर ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर में दो घात का दिया हो और दो बार दिया हो, तो अगर दो घात का दिया है तो दो मानना पड़ेंगे आपको कांस्टेंट टर्म एक साथ। पहले हमें एक्स का गुणा करने पड़ेगा, दूसरे वाले को इसे मानना पड़ेगा, यानी ए एक्स प्लस बी मानना पड़ेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। अगर सर एक और दिया तो क्या जो मान चुके वो नहीं माना, सी एक्स प्लस डी। अगर सर इसका भी होल स्क्वायर हो तो इसका भी, तो एक बार इसको मानोगे, एक बार इसका स्क्वायर मानोगे, एक बार जो अलग है उसको मानोगे। तो इस प्रकार ये आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है। तोड़ के ए बी सी के या सी डी एच जो भी है इसके मान निकाले जाते हैं। मान निकालने के बाद यहाँ रख दिए जाते हैं। तो ये जो है इन पार्टों में टूट जाता है। जब इन पार्टों में टूट जाएगा तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। ऐसे इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर टी मानोगे तो कहीं आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए फंस जाता है लफड़ा। तो ऐसे सवाल आए तो आपको पहले आंशिक भिन्न में तोड़ना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके पहले दो फॉर्मूले हैं, ये बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। यानी देखो अगर x बड़ा है तो पहले आएगा, जो पहले लिखा वो पहले आएगा। यहाँ पे देखो समझ लो,
बस ये रखना, अगर एक्स पड़ा है माइनस लगा ए में तो माइनस आएगा, लेकिन अगर ए पहले एक्स बाद में बीच माइनस लगा तो माइनस वाला नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ समझ लो कि अगर एक्स पहले है तो एक्स ऊपर आएगा, और ए पहले तो ए ऊपर आएगा, ए पे ऊपर आएगा तो प्लस का आएगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स आता है, 1/2 दोनों में रहता है आपका। अब चलिए सवाल सॉल्व करते हैं हम आपको कि किस तरह आपको एग्जाम्पल करने हैं। सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको आप देखिए खूब ढंग से समझिए। ये जो 12 की मैथ होती है ना, 11-12 की मैथ, ये जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं टीचर, उन्हीं से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया जो टीचर होते हैं इसमें जो कई साल से अनुभव होता है उनसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने तो बहुत कुछ लोग पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, वो खाली पढ़ाएंगे आपको वो, लेकिन जो जानकारी होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी वो नहीं देंगे आपको। ठीक है, आजकल गाइड्स आती हैं, उससे कहो उससे करके छाप बता दें आपको रट के, तो उससे आपको अनुभव नहीं आएगा। अब मैथ को समझिए, मैथ को समझना है आपको, देखना है तब करना है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों मानते हैं, ये सब आपको आना चाहिए मैथ में। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ही ऐसा क्यों किया सर आपने, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, करने तो अगर ये चीज़ हमने आ गई तो कोई मैथ कुछ नहीं है। तो मैथ में समझना बहुत है, रट्टा नहीं मानना है। और जिससे भी पढ़ें, जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है उससे पढ़ें आप। देखिए 3x/x+1 x-2, 3x/x+1 x-2। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, सर इसको टी माने तो क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए फंस जाता। और ऊपर देखो 1/, इतना लिखा होता 1/, करके, तो हमने बताया था 1/, इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे फॉर इक्वेशन, और फिर वही पूर्ण वर्ग बना के इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेंगे, या पूर्ण वर्ग बना के इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर देते हैं। एक तरीका वो बताया था हमने आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, ऐसे करके देखो ये है ना। लेकिन अगर रूल लगा होगा, अगर ये मान लो यहाँ रूल लगा होता तो फिर वैसे ही करते बेटा। फिर रूल लगा, ऊपर 1 ऊपर एक्स हो नहीं सकता, रूल लगा है तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ नहीं सकते हो, फिर याद रखना। ठीक है, रूल नहीं लगाओ तो कर सकते हो आप। सॉरी बेटा, देखो बेटा, इसको मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने इसको अलग, पहले इसको इंटीग्रेशन करना था तो मैंने इसको भी अलग से निकाल लिया, अभी इंटीग्रेशन नहीं करना, अलग से निकाल लिया। इसको पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे, उसको यहाँ रखेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने इंटीग्रेशन कोई काम नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। मैं इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले मैं अलग से निकाल ले रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने पहले को ए माना, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, जितने लीनियर फैक्टर हो उतने हम कॉन्स्टेंट मानते जाएंगे। ए माना x+a x+1, b माना x-2, एल्सियम लिया, इसका देखो इंटू करेंगे यहाँ पे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इन दोनों का मतलब नीचे लिख देंगे। यानी कि जो यहाँ लिखा होगा वही एल्सियम आएगा यहाँ पे, याद रखना हमेशा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो यहाँ लिखा हो वही एल्सियम आता है। ठीक है, एल्सियम आ गया। अब देखो नीचे वाला टर्म कर जाएगा, क्या बचेगा 3x है, 3x इक्वल टू इतना बचेगा आपका। देखिए 3x इक्वल टू इतना लिख दिया। ठीक है, अब जो ये लीनियर फैक्टर, जितने भी लीनियर फैक्टर है उससे उतने मान लिया। एक लीनियर फैक्टर है तो कम से कम इन दो में एक की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ देखिए 2 लीनियर फैक्टर हैं तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब जो लीनियर फैक्टर दिया है उसको बराबर 0 करो, उसे x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पूरे में पुटअप कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट किया और राइट भी किया, तो आपको अगर जैसे कांस्टेंट टर्म ए है, ए के जो बगल में लिखा उसको 0 किया तो इसकी वैल्यू निकलेगी, इसको 0 करोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी। ठीक है, रखने के बाद देखो बी की वैल्यू निकला। अब यहाँ दूसरा फैक्टर क्या है, x+1, इसको 0 करो, इससे वैल्यू निकाल लो, कितनी आई -1, रखो पूरे में, लेफ्ट हैंड भी रखना है और राइट भी रखना है। ठीक है, रख दिया, ए की वैल्यू निकाली। ए और बी की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, यहाँ जो माना था आपने, इसको जो माना था ए की वैल्यू यहाँ रख दी, बी की वैल्यू, यानी इसके स्थान पर अब इसको लिखना है आपको, ए बी वैल्यू रखता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख दी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, तो 1/log x क्या होता है, x+1। अब x+ का अगेन करो तो 1 आता है, इसलिए लिखना नहीं है। इसका करोगे क्या आएगा, अगर x अकेला है तो यही आएगा, हमेशा याद रखना, 2 बाहर log x - 2 + c। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत।
आगे देखो बेटा, और देखो लिखा है x माइनस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। मैं होल स्क्वायर वाला करा दे रहा हूँ। फिर वही बात, इसका कराने के क्या हुआ है, 2 बार लिखा, तो पहले एक बार मानेंगे, फिर पावर 2 मानेंगे, फिर सिंगल वाला मानेंगे। फिर वही काम, जो यहाँ लिखा वही एलसीएम आता है। तो ये एक्स प्लस वन, इसका डिवाइड यहाँ करो तो क्या बचेगा, डिवाइड करने पर यहाँ बचेगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो जो बचे वही इसके इंटू लिख दो। अब इसका डिवाइड यहाँ करोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री, जो बचे उसका इसमें इंटू लिख दो। इसका डिवाइड यहाँ करोगे क्या बचेगा, कट जाएगा। डिवाइड समझ में आ रहा है, मतलब हम कह रहे हैं, मतलब ये हम कह रहे हैं कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री में जो यहाँ लिखा है उसका डिवाइड करते जाओ एक एक। एक्स प्लस थ्री का करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचा, जो बचे उसका इसमें इंटू कर दो सी में। ये कर भैया, हो गया तुमने ना। थोड़ा जल्दी बताया, उसमें मैं एक ही पॉइंट बताया, इसमें मैं थोड़ा जल्दी करने तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आना चाहिए, एक एक बात आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस होल्डर वालों से पढ़ो, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो आपको अच्छा पढ़ाएगा। ठीक है, अनुभवशील जो होता है वो अच्छा पढ़ाता है आपको, कोई सब्जेक्ट हो। अपने यहाँ जैसे आदर्श में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई, वो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बढ़िया पढ़ाते हैं आपको, अनुभवशील है सब। ढंग से पढ़िए, नंबर लाइए, जिससे उनका नाम हो, आपका भी नाम हो, अपने मम्मी पापा का नाम हो। ठीक है, देखिए ये लिख दिया। अब ये लीनियर फैक्टर कितने हैं, 1 2 है, तो 2 है तो 2 वैल्यू निकल आएगी। तो सब 2 तुमने निकाला, एक्स प्लस वन बराबर 0 किया, एक्स की वैल्यू कितनी आई -1 यहाँ रख दिया, यहाँ भी रखा और यहाँ पूरे रख दिया। -1 यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 बचेगा केवल बी, तो बी की वैल्यू निकल आई आपकी। इतना तो सॉल्व करना आता ही ना। यहाँ रखा देखो -1 -3 -2 कितना हो गया, -5 हो गया। यहाँ रखोगे 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, डिवाइड को क्या आएगा -5/2 इक्वल टू बी आ गया। एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 यहाँ रखा, तो एक्स प्लस थ्री यहाँ रखोगे, यहाँ रख 0 जब बचेगा क्या था, सी बचेगा आपका। सी को रखो -3 का -3 + 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा, है ना। और जो सी यहाँ कितना रखोगे, माइनस का 9 आ जाएगा, -9 कितना है -11 हो जाएगा, डिवाइड करता है -11/4। चलो 2 फैक्टर थे, 2 वैल्यू निकले। अब तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ सी निकल आई, बी निकल आई, तो ए की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा सर, यहाँ तो आपने कहा 2 जितने फैक्टर होते निकल आएगी। अब तो यहाँ फैक्टर बचे ही नहीं है आपके, तो जब तीसरी वैल्यू निकालना इस टाइप कोई क्वेश्चन फंस जाए तो सी एक्स बराबर क्या 0 रख देना। 0 रखने पर तीसरी वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है, 0 रखने पर आपकी तीसरी वैल्यू निकल आएगी, तो मैंने क्या 0 पुट कर दिया। ठीक है, 0 रखने पर क्या हुआ, आप देखो ये क्वेश्चन ये रखा 0, ये बचा, ये क्वेश्चन बन गई आपकी। यहाँ आपको बी और सी की वैल्यू मालूम थी, यहाँ रख दो, एक वैल्यू निकल आएगी। ये मैंने वैल्यू रख दी, ये माइनस के, ये भी माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो गए। अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 4 एलसीएम ले लिया, 4 2 * 4, 15 2 * 30, यहाँ 11 माइनस का 8, इनको ऐड किया क्या आया 33, 4/4, 3 का डिवाइड करो क्या आएगा 11/4। ए बी सी की वैल्यू पुटअप कर दी जहाँ माना था आपने। ठीक, ये बाहर हो गया, log x + 1 आ जाएगा, -5/2। ये बात देखो, ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो x + 2 की पावर x + 1 की पावर -2 हो जाएगा। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लाउड नहीं देना, तो क्या होगा x + 1 की पावर -1 आ जाएगा, अपॉन में माइनस, क्योंकि एक ऐड करेंगे हम, -1 जो नीचे आता है वही लिख दिया मैंने आपको। फिर वही सिंगल है, x + 1 पावर तो कोई लगी नहीं है, तो ये लॉग आएगा, log x + 3। अभी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, इसको अपॉन में लिख लिया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए देखिए, और देखिए आप, आराम से लिखा है इंटीग्रेशन x² x की पावर 4 - x² - 12x × dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है आपका, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये तो आ नहीं रहा है x² आपका, x² आ नहीं रहा है, तो अब क्या करना है, इसको पहले हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब तोड़ने में कोई फैक्टर भी नहीं बने हैं जो फिर हम तोड़ दें उठा के इसको हम। ठीक है, तो मैंने देखो इस टाइप का जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, ध्यान दो। पहले मैंने क्या किया, इसको देखो, अब मैं टाइप बता रहा हूँ, एक आंशिक भिन्न इस टाइप भी हो सकता है आपका, आंशिक भिन्न आपका इस टाइप का भी हो सकता है। तो इसलिए क्या किया आपने, इस संख्या को पूरी को बाहर निकाल लिया। ठीक, बाहर निकाला क्यों, यहाँ मैंने टी माना है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में टी मानते हैं तो उसको हमें dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, लेकिन अलग इसको निकाल लिया। अब मानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी मर्जी से मानना, मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए टी मान रहा हूँ। तो मैंने माना x² बराबर y माना, y रख दिया उठा के, y, इसलिए मैंने यहाँ अगेन नहीं, मतलब वो अवकलन नहीं किया है,
क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन में अगर लिखा है यहाँ टी मान हो गया तो फिर आपको dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसको अलग से निकालने के बाद अगर मानो तो कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, ठीक है। तो ये y मान लिया, उसको फैक्टर कर लिया, देखो ये आ गया। अब ये आ गया तो इसको हमें करना आसान है हमारा, क्योंकि इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, फिर वही एलसीएम ले लेंगे, इसका इंटू करके कट जाएगा, y बराबर इतना आ जाएगा। देखो बेटा ये आ गया। फिर आपको पता है इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, वैल्यू निकाल लिया दोनों की, देखो मैंने निकाल के दिखा दिया। फिर उठा के यहाँ रख दिया। अब अभी सही आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, देखो अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है बेटा, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन नहीं करना है उठा के, ये नहीं करना है अभी इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, क्यों? मैंने निशान लगाया था, नहीं इंटीग्रेशन नहीं करना है अभी, क्यों? इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन निशान नहीं कटा हुआ है यहाँ, क्योंकि इसकी जगह आपने y माना, इसको अब सॉल्व किया आपने, अब यहाँ y की वैल्यू रखनी है तो रख दिया, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू रखने के बाद रख दिया y की वैल्यू। अब इंटीग्रेशन साइन लगाना है, y की वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेशन साइन लगाना है। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 4/7 1/2a log x माइनस a x प्लस a वाला नियम लगा दिया। अब 4 से 4 कैंसिल कर देना, ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, बस यहाँ आंसर लिख लेना, वो आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब इसी सवाल देखो, आगे देखो, मैं थोड़ा और बता रहा हूँ। ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। एक बात और याद रखना आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में एक बात और याद रखती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे देखा होगा, ये जो आपका नॉमिनेटर है ये आपका डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में क्या हुआ आपका, अंश में, मतलब कहने का है अंश में और हर में जो पावर है अगर सेम है, जो सबसे बड़ी पावर आपकी सेम है या ऊपर वाली पावर ज़्यादा नीचे वाली पावर कम है, तो पहले डिवाइड देंगे, इसका हम पहले इसमें डिवाइड देंगे, फिर बाद में आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न तब करते हैं जब इसका इसमें डिवाइड नहीं जाता है, इसका इसमें डिवाइड नहीं जाता, जितने भी क्वेश्चन बताया उसमें डिवाइड नहीं जा रहा था। देखो ये पावर ज़्यादा थी, ये कम थी, यहाँ डिवाइड नहीं जा सकता था, डिवाइड नहीं जा सकता था। उसके बाद हम आंशिक भिन्न में इसको हम ब्रेक करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड जा रहा है तो पहले आपको डिवाइड देना है, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो देखो यहाँ इसका इंटू करने पे एक्स स्क्वायर आ रहा, ऊपर पावर से नीचे पावर से हम डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा तो पहले डिवाइड देना, इसका इंटू किया, ये आया आपका, इसका जो संख्या आई है उसका हम इसमें डिवाइड देंगे। देखिए डिवाइड दिया एक्स स्क्वायर में, अब एक बार जाएगा, दो जो बचा ये रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया आपका, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे। क्या, जितने बार भाग गया है डिवाइड दिया उसको आगे लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे लिखेंगे, इस तरह लिख दिया। अब इसके स्थान पर ये जो इसके स्थान पर ये लिखोगे आप, ठीक है। अब अगर डिवाइड जा नहीं रहा, अब डिवाइड नहीं जा रहा, अब हम इस संख्या को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा, इसका कंटीन्यू नहीं हो पाएगा हमारा। इस संख्या को हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, नियम वही है, तोड़ दिया, पुराना नियम, ए बी के मान निकाल लिए, ए और बी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी, देखिए रख दी। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, 1 का क्या हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर देखिए ये लिखा हमने, सामने इतना दिमाग लगता है इसमें, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर डिवाइड जाएगा तो पहले डिवाइड देना है, बाद में आंशिक भिन्न में तोड़ना है, ठीक है। तो 1 का x हो जाएगा -1/3 log x प्लस 1 प्लस 4/3 log x माइनस 2 प्लस c। इज द क्लियर, समझ में आ गई बात, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। आगे देखिए बेटा, इसमें देखिए सवाल में 2x dx x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए मैंने अलग से नहीं निकाला इस संख्या को, नहीं माना, मैंने यही मान रहा हूँ। अगर dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर वहीं मान रहे हो तब फिर dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मैंने लिखा, ये इंटीग्रेशन जो करने जा रहे हैं तो उसको क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया। जैसे टी माना तो 2x dx बराबर क्या आ गया, dt आया। देखो 2x dx पर क्या माना, dt रखना है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, t रखना है। अब चूँकि मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन में ही टी माना था, इसलिए मुझे डी की वैल्यू निकालनी पड़ी, इसलिए मैंने क्या माना था, वाई माना था, कि आपको अलग लगे, क्या लगे, अलग लगे कि हाँ यहाँ सर वाई मानते हैं और यहाँ ये मानते हैं। यानी इंटीग्रेशन में अगर टी मानोगे तो डी की वैल्यू निकालनी है, और अगर आप अलग से पार्शियल फ्रैक्शन में मानोगे
तो आपको dx की वैल्यू नहीं निकालनी है, बाद में पार्शियल तोड़ लेना है, बाद में रख लेना वैल्यू, फिर इंटीग्रेशन करना, याद रखना। जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में t मान रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में t मान रहे हो। अब ये करा आपने। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक को बता देते हैं। एक बताया था, अगर यहाँ पे 1 अपॉन करके लीनियर फैक्टर लिखे हों, 1 अपॉन करके लीनियर फैक्टर लिखे हों 2, 1 अपॉन करके लीनियर फैक्टर लिखे हों, ऊपर 1 हो याद रखना, और नीचे लीनियर दोनों फैक्टर हो, तो क्या करना, इन दोनों का अंतर, यानी जो संख्याएं दी गई इन दोनों का अंतर का डिवाइड कर देना। इन दोनों संख्याओं का अंतर, बोला अंतर मतलब जो बड़ी संख्या उन छोटी संख्या घटाई जाती है, ठीक है, 3 में से 1 घटाओ, 1 में से 3 नहीं, इन दोनों का अंतर का डिवाइड कर देना बाहर। जो छोटी संख्या हो, अब ये छोटी बड़ी नहीं, 3 जोड़ा दी बड़ी हो जाएगी, ये छोटी होगी, तो जो छोटी संख्या है उसको रेसिप्रोकल करके यानी व्युत्क्रम करके उसमें से बड़ी संख्या का व्युत्क्रम घटा देना। यानी बड़ी संख्या जो छोटी संख्या है उसका व्युत्क्रम प्रतिलोम करके बड़ी संख्या का प्रतिलोम घटा देना, रेसिप्रोकल करके घटा देना। समझ में आ गई? अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आंसर समझोगे तो यही आएगा। क्या बताया कि जो संख्याएं हैं बस याद रखना 1 अपॉन करके हो, 1 होना चाहिए ऊपर, कुछ संख्या x 2 3 कुछ नहीं होना, यानी x ना हो, ठीक है। संख्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं, संख्या तो बाहर कर लोगे, लेकिन आपका x नहीं होना चाहिए, ये t नहीं होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, dt अकेले या 1 हो या, ठीक है, होना चाहिए। तो सब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है उसका डिवाइड करना है, फिर जो बड़ी संख्या है उसका उल्टा करके जो छोटी संख्या है उसका उल्टा में से बड़ी संख्या के अपोजिट को घटा देना है। अब इसका करोगे तो ध्यान चीज़ें करेंगे क्योंकि इंडक्शन का काम कर रहे हैं अभी हम, अभी कोई पार्शियल थोड़ा तोड़ा हमने, ठीक है, ये तो मैं अलग से इसी को तोड़ लिया मैं अपने। तो यहाँ क्या आएगा, log t+1 माइनस का log t+3, log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, n अपॉन n लिख दिया, प्लस c, t को क्या बना था आपने x² + 1 x² + 3 बना, लिख दिया, बस ये आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? तो देखो एक टाइप मैंने ये बता दिया आपको, बहुत ध्यान समझिए, बहुत जितने टाइप क्वेश्चन मैं सब बता रहा हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज 9.4 आप लगाइएगा। आगे देखिए लिखा है इंटीग्रेशन 1/x, ब्रैकेट में लिखा है x⁻n-1। ये मैं क्वेश्चन पिछले में बताया था आपको, पिछले वीडियो में, कि अगर आपको यहाँ t तो आएगा नहीं, यहाँ क्या करो, जो बड़ी पावर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बड़ी पावर जो है उसको कॉमन कर लो, जब कॉमन करो तो क्या आएगा, x⁻n+1 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x⁻n बचेगा। अब जो बचे उसको t मान लो, ये टर्म आ जाएगा आपका, देखो उसको t माना, 1 का 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, -n हो जाएगा, पावर आ गया प्लस हो जाएगा, और x⁻n-1 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ये अपॉन माइनस के हैं दोनों नीचे लिया, प्लस के हो जाएंगे, और ये n इंटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकल आई, तो 1/t हो गया। 1/t क्या होता है, log t, और t की वैल्यू पुटअप कर दो। अब चाहो तो उसका आंसर लेकर सॉल्व कर लो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी आपको। आगे देखिए बेटा, अब ई की पावर बताते हैं, ई की पावर वाले पहले बताया था आपको वीडियो में, ई की पावर वाले क्वेश्चन अब यहाँ भी बताने जा रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। 1/1 + e⁻x 1 - e⁻x dx। अगर इसका आपको करना है, ई की पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन को कर लो, तो उनमें से एक क्वेश्चन फंसता है बोर्ड में, ठीक है, फंसेगा, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो ई की पावर जितने भी बताए हैं उसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। माइनस का है, नीचे लिख लिया, एलसीएम ले लिया, अपॉन में ई की पावर x आएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में मानेंगे, अभी इंटीग्रेशन माने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन माना है, ई की पावर x बराबर t माना, तो ई की पावर x डी बराबर क्या आ जाएगा, dt, यहाँ रख दिया। फिर वही देखो 1 अपॉन करके है, तो हमने कहा दोनों का अंतर, जो बड़ा उसमें छोटा घटाओ, तो बड़ा कौन सा, ये होगा बड़ा, प्लस का है तो ये माइनस का छोटा होगा, तो 1 में से -1 घटाओ क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1/2 लिख दिया। जो छोटा हो उसका उल्टा करो, उसमें बड़े वाले को उल्टे घटा दो, फॉर्मूला पता, 1/t-1 क्या होगा, log t-1 आ जाएगा, 1/t+1 क्या होगा, log t+1 आ जाएगा। log m-1 क्या होता है, m/n होता है, और t की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या होता है, e⁻x, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x
ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसमें यहाँ तो सर आप टी मानेंगे, ई की पावर एक्स मानेंगे तो है नहीं, तो जब नहीं होता तो मैं बनाना पड़ता है हमें। तो मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं ई की पावर एक्स मानूंगा तो ई पावर डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। तो ये तो चलो इसके साथ तो इसकी जगह स्थान पर क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे हम, है ना। इसकी जगह डी टी रख दिया, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको मुझे मालूम, इसको हम क्या मान सकते हैं, वन अपॉन टी, इसको क्या मान सकते हैं, डी अपॉन टी माइनस वन, इसको क्या मान सकते हैं, टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें। इसके बाद इसका एल्सियम लेना, एल्सियम यही आएगा, फिर सॉल्व कर लेना, ए बी सी के मान निकाल लेना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, बस आंसर टी का मान रख देना फिर बाद में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन एक और देखो, इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या किया, बाइट किया, इसका डिवाइड यहाँ किया वन में, और इन पूरे का इसका डिवाइड यहाँ किया। जब अलग अलग किया तो यहाँ कॉस कट किया, आपका बच्चा आज का हमने अलग लिख लिया, इसको मैंने अलग लिख लिया। इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स अलग लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फिर वही नियम लगाया, क्या शॉर्टकट बताई थी हमने आपको कि दोनों का अंतर निकालो। अब देखो यहाँ cos प्लस जीरो लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos प्लस जीरो लिख सकते हैं। तो वन में से जीरो जाए क्या हो जाएगा, वन, तो हमने वन का डिवाइड करा। अब वन को लिखा नहीं जाता है, ये छोटा कौन है, ये, और ये बड़ा ये है, तो इसका उल्टा करो, और इसका उल्टा करके इसमें से घटा दो, डी एक्स लिख दिया। अब ये भी देखो सेम है, ये भी देखो सेम है, दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, टू वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स हो गया। और बताया था वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो वन प्लस कॉस अगर कहीं लिखा तो फॉर्मूला आया था, क्या लिख सकते हैं हम, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। टू से टू कैंसिल, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। जी देखिए सेक स्क्वायर हो गया। अब सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक स्क्वायर क्या होता है, टेन एक्स बाई टू। अब चूंकि एक्स बाई टू है, इसका अगेन करोगे तो हमने कहा था इंटीग्रेशन में अगर अगेन करो तो डेरिवेटिव करना है और डिवाइड में लिखना है, डिवाइड लिख दिया, ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका पूरा मेथड, 9.4 एक्सरसाइज आपको लगानी है। ठीक है, इंटीग्रेशन 9.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर में। तो अब आप लगाएंगे, और जो नहीं है हमसे आप पूछें, कमेंट करके पूछिए भाई। और वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, छुट्टी पे चले गए हैं क्या भाई, अब राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है, कम से कम अब तो देखो रिवाइज करो, ये नंबर कैसे आएंगे, पेपर होने वाला भाई। आप वीडियो देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए, ठीक है, खूब ढंग से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब सब कुछ करिए आप। और जो है आप जो है ढंग से पढ़िए, खूब ढंग से पढ़िए, खूब अच्छा पढ़िए, खूब बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, थैंक यू।